हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आपको लगातार सी यू टी पी जी का रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो के अंदर भी हम लोग एक महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में बात करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की तरफ से निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले का ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर आप लोगों के लिए सी यू टी यू जी एंड सी यू टी पी जी दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। बट अपना चैनल स्पेशली सी यू टी पी जी के लिए न्यूज़ कवर करता है, तो हम इस वीडियो में उन स्टूडेंट के लिए बात करेंगे जो कि यहाँ पर सी यू टी पी जी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, इस नोटिफिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर यूजीसी ने जारी किया। ठीक है, तो हम इस वीडियो में केवल जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं उन पॉइंट पे जो कि यहाँ पर सी यू टी पी जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले कई सालों से उन स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर सी यू टी यू जी या फिर पी जी के लिए एग्ज़ाम देते हैं। तो आई नो कि आपके माइंड में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके, स्पेशली ये जो अपना पीजी का एग्ज़ाम है उसको लेके। तो मैं आपके जो भी डाउट है वो भी यहाँ पर सोल्व करूँगा और बाकी आगे वीडियोस के माध्यम से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके माध्यम से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बदली है इस साल, क्या क्या नए रूल्स यहाँ पर लागू किए गए। तो पहला आपका ये है कि जो आपका पेपर होगा वो आपका साल में एक बार होगा और जो है वो सीबीटी बोर्ड सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर आपने एनालिसिस अच्छे से किया नहीं है, साल में 2 बार पेपर होगा, आप कैसे बोल रहे हो कि एक बार ही पेपर होगा। तो डियर, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और साल में एक ही बार होगा। वो आपको समझने में कन्फ्यूजन हुआ होगा कि साल में पेपर आपका एक बार होगा, लेकिन आप एडमिशन के लिए बार जो है क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी का जो सेशन होगा उसके अंदर। लेकिन एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, उस एग्ज़ाम के थ्रू आप साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है एक और सेक्शन है, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, फिर भी एक बार यहाँ पर ऑफिशियली तरीके से बता देता हूँ कि जो आपका यहाँ पर पेपर है वो उसमें आपको टाइमिंग अब जो मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। पहले 105 मिनट का था लास्ट ईयर 2024 में, अब इसको घटाकर 90 मिनट कर दिया गया है। अब किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि सर एक जनरल पेपर ऐड हो गया क्या, पार्ट ए ऐड हो गया है। भाई कॉमन सेंस की बात है कि एक तो इन्होंने टाइम जो है वो कम कर दिया आपका, अब आप कह रहे हो कि उसके अंदर ये पार्ट एक ऐड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसा। वो दरअसल जो जनरल पेपर है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे वो किस चीज़ के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया, अब आपको 90 मिनट का ही टाइम मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन है वो आपको सभी करने कंपलसरी है और नेगेटिव मार्किंग भी आपका यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप बताइए, किसी ने बताया कि नहीं होगा। सो नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और उसमें एक माइनस आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो वो आपका उसी हिसाब से रहेगा। दूसरा ये कि जो पेपर का मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पेपर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से रहेगा। उसके अलावा जो नंबर 5 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको आप समझ लीजिए। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है ना वो किस टाइप का रहेगा, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड रहने वाला है वो एज ए यहाँ पर 2024 में जो आपका रहा था सेम तरीके से आपका वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, उसी टाइप से उसी स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपको मतलब पूरी तरीके से क्लियर करता है कि आपको 2024 का पेपर यानी कि लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है उस पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। एंड उस पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्राइटेरिया तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है सारा, उसके आसपास के भी जो क्वेश्चन है जो बन पाते हैं उस तरीके से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, वो भी आपको क्या करना है वहाँ पर क्लियर करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट इन्होंने डाला है कि जो स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन का वो लास्ट ईयर के मुकाबले ही यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो जनरल पेपर है एक्चुअली ये सब के लिए नहीं है, जैसे जनरल एमबीए वगैरह होता है उन सब के लिए वहाँ पर जनरल पेपर पूछा जाता है। तो जनरल पेपर लास्ट ईयर भी हुआ था और ये पॉइंट जो है लास्ट ईयर भी ऐड किया था इन्होंने, जनरल पेपर होगा, बहुत कन्फ्यूजन भी हुआ था, तो नहीं हुआ था। पार्ट ए उसमें नहीं था, पार्ट ए अलग है और जनरल पेपर आपका अलग होता है। ठीक है, तो आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस पेपर है आपका, ठीक है, तो उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है,
नाउ जो लास्ट पॉइंट है वो आपका यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ये यूजीसी जो इस बार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करे जो एडमिशन के रूल्स वगैरह है जो कि यूजीसी लागू कर रही है उनको, ठीक है। जैसे अभी आपका आया था कि इन्होंने बोला है कि साल में 2 बार स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो अब ये सारी यूनिवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है, वो चीज़ भी एक अलग होगी, है ना। तो वो खैर और आपका अलग हो जाएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी अभी तक यही होता था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे जेएनयू है तो उनका अपना एक एडमिशन पॉलिसी होता है, उस हिसाब से आपको एडमिशन वहाँ पर मिलता है। सीयूईटी के बेस पे जो आपका स्कोर बनेगा, ठीक है, उस स्कोर के बेस पे आपको यहाँ पर एडमिशन देती है जो यूनिवर्सिटी है, वो आपको सीयूईटी पीजी का जो स्कोर आता है उसके बेस पे एडमिशन देती है। बट जैसे कुछ बेसिक रूल होते हैं उन रूल को फॉलो करते हैं। जैसे अभी बीएचयू में आप देखते हो कि जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जैसे पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो वो बोलते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। हालांकि इस साल ये बाउंडेशन हट रही है। अभी देखिए क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, लेकिन अभी जब ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी, उनके नोटिफिकेशन आएंगे, उनके प्रोस्पेक्टस आएंगे, तो ये चीज़ें और क्लियर होगी। फिलहाल यूजीसी ये चीज़ बोल रही है कि हाँ, अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप उसमें मास्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जेएनयू ये चीज़ पहले से करता आया है कि अगर आपका कई सब्जेक्ट में ऐसे, सभी सब्जेक्ट का मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनमें आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है फिर भी आप वहाँ से मास्टर कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है वो जेएनयू ने ऑलरेडी दे रखी है। तो जब इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ये फैसिलिटी दे रखी है तो फिर यूजीसी ने यही चीज़ सामने रखी है सभी यूनिवर्सिटीज़ के कि आप जो है यहाँ पर ये ऑफ़र करो स्टूडेंट को, अगर उसका सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट तो भी जो है आप उसको उसमें मास्टर करने दो, ठीक है। आप मास्टर करोगे उसके बाद आप उसमें नेट करोगे, फिर उसमें पीएचडी करोगे, तो उस सब्जेक्ट के तो आप ऑलरेडी डॉक्टर हो, मतलब बनोगे, पीएचडी कर लोगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही है ऑफिशियली जो मैंने आपको बताया। ओके, सो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आप मान के चलो दिसंबर एंड तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग होपफुली, एंड मार्च में आपके पेपर भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। तैयारी के लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या सोशोलॉजी के लिए कर रहे हो तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आपको क्लासेस लेनी है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।